हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन तथा थियोडोर स्वान के द्वारा दिया गया था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत को डिस्कस किया था। फर्स्टली हम मैथियस स्लाइडेन के बारे में पढ़ेंगे। मैथियस स्लाइडेन जो जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक बोटनिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे पौधे पर प्लांट पर अध्ययन किया और पाया कि सारे पौधे सेल कोशिका के बने हैं और इस कोशिका से टिश्यू ऊतक का निर्माण पौधे में होता है। और इन्होंने यह खोज 1838 में की थी। तो फर्स्ट हम नोट कर लें, all plants are composed of cells। सभी पौधे कोशिका के बने होते हैं। cells which जो पौधे में टिश्यू ऊतक का निर्माण करते हैं, which form the tissues in plants। लगभग इसी समय 1839 में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक जो जूलॉजिस्ट थे, प्राणी वैज्ञानिक थे, उन्होंने जिनका नाम थियोडोर स्वान था, उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स जंतुओं का अध्ययन किया और पाया कि सभी एनिमल्स सेल कोशिका के बने हैं। जब वह एनिमल सेल जंतु कोशिका का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो सेल के सबसे बाहर की ओर एक परत पाया जाता है और वह परत को उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाया। मीन्स हम कह सकते हैं कि थियोडोर स्वान ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खोज की। आगे इन्होंने थियोडोर स्वान थे तो प्राणी वैज्ञानिक जूलॉजिस्ट, लेकिन उन्होंने बहुत सारे पौधे पे भी अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि पौधे में कोशिका भित्ति सेल वॉल पाया जाता है जो प्लांट की कोशिका का, प्लांट के सेल का एक विशेष गुण है, एक विशेष कैरेक्टर है। और उन्होंने फाइनली बताया कि हमारे पृथ्वी पर जितने पौधे, प्लांट्स, जितने एनिमल्स, जंतु हैं, सारे कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। तो फर्स्ट हम नोट कर लेते हैं इसको। ही डिस्कवर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन एनिमल सेल। इन्होंने जंतु कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य झिल्ली की खोज की। अगला, सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट का एक विशेषता है कि उसमें कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है और ये सेल वॉल कोशिका भित्ति केवल प्लांट्स, पौधे में पाई जाती है। और उन्होंने बताया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर composed of cells and products of cells। लेकिन इन दोनों वैज्ञानिकों का एक ड्रॉबैक रहा, वो कि उन्होंने ये नहीं बताया या कहीं इसको डिस्कस नहीं किया कि नई कोशिका कैसे बनती है और पहले कोशिका का विभाजन, डिवीजन कैसे होता है और नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। और यह इन दोनों वैज्ञानिकों का ड्रॉबैक रहा।
He this theory did not explain as to how new cells form. इस थ्योरी का ड्रॉबैक कमी रही इन दोनों वैज्ञानिकों का कि इन्होंने यह नहीं बताया कि कैसे नई कोशिका का निर्माण होता है। अगर हम इसके नाम को लर्न करना चाहें तो थियोडर स्वान, स्वान मीन्स क्या होता है? स्वान संस्कृत में स्वान को डॉग कहते हैं और डॉग एनिमल्स है, इसीलिए थियोडर स्वान किस चीज का अध्ययन किए थे? जूलॉजिस्ट थे और उन्होंने बहुत सारे क्या एनिमल्स का अध्ययन किया था। और ये क्या थे? बॉटनिस्ट थे, इन्होंने बहुत सारे पौधे का अध्ययन किया था। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो थ्योरी था सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत, जो दो वैज्ञानिक मैथियस लाइडेन तथा थियोडर स्वान के द्वारा दिया गया था। और इस थ्योरी की ये कमी थी, ड्रॉबैक था कि इन्होंने नहीं बताया कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद 1855 में एक वैज्ञानिक आए, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कोशिका सिद्धांत की थ्योरी को मॉडिफाई किया, रूपांतरण किया और इन्होंने कहा कि सेल कोशिका विभाजित होती है, कोशिका में डिवीजन, सेल में डिवीजन होता है और नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से होता है, जिसे हम ग्रीक भाषा में कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो रुडोल्फ विर्चो first explained cells divided and new cells are formed from pre-existing cells. और जिसे हम ग्रीक भाषा में ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा जाता है, जिसे ग्रीक भाषा में ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा जाता है। इन्होंने बताया कि अगर कोई सेल है या सेल है, इस सेल में डिवीजन विभाजन हुआ तो कितने? 2 सेल बने। तो यह जो 2 नए सेल बने तो ये क्या है? ओल्ड पुराने सेल है, ये न्यू सेल है। तो यह जो सेल है इससे जो 2 नए सेल बने, कैसे बने? पुराने ओल्ड सेल से। यही बात इन्होंने बताई कि जो नई कोशिका का निर्माण होता है वो किससे होता है? पहले से जो पूर्ववर्त कोशिका होती है उससे होता है। और जो ये नई कोशिका बनती कैसे है? सेल के विभाजित होने से, सेल के डिवीजन से नई कोशिका का निर्माण होता है, और जिसे हम ग्रीक भाषा में ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहते हैं। और रुडोल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत को फाइनल शेप दिया था, पूर्ण आकार दिया था, जो हम वर्तमान में समझते हैं। He given final shape to the cell theory. और वर्तमान में जो सेल थ्योरी है इस प्रकार है। सेल थ्योरी understood वर्तमान कोशिका सिद्धांत इस प्रकार है। फर्स्ट
हमारे अर्थ पे जितने भी पौधे, प्लांट और एनिमल्स, जंतु हैं, सभी कोशिका सेल तथा सेल के उत्पाद कोशिका के प्रोडक्ट के बने होते हैं। और जो नई कोशिका होती है वह पुरानी कोशिका से उसका निर्माण होता है और सेल के डिवीजन, विभाजन से उसका निर्माण होता है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स are composed of cells and products of cells. Next, new cells arises from pre-existing cells. और ये हमारा वर्तमान सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत है। तो सेल थ्योरी में इतना ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।